जो बिंदी की बात करते हैं, बहुत राक्षसी वृत्ति वाले होते हैं ये। बिंदी की बात करके कमाते हैं। अरे तुम बिंदी बन गए तो आवाज बंद करो। इस सृष्टि मंच पर बिंदी की बात करना माने क्या? ये क्या है? धोखा है सरेआम। सनातन धर्म के धारणा पर कुठाराघात है। अब इन सबों को पकड़ना है, न्याय दिलाना है, तो कैसे न्याय लेते देते हैं? जो जज फैसला सुनाता है तो जज जाता है क्या मार्केट में, फील्ड में जज जाता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट के आदमी रहते हैं, पुलिस का सहयोग लेते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उसका सहयोग लेकर के खाली करवाते हैं। सीबीआई होती है, डीआईजी होते हैं, डीएम होते हैं, सीएम होते हैं, सबके दबाव से सारा कारोबार होता है। कार्य क्षेत्र भी देखिए ना बाहर का। ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट में भी जो भी हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, मीडिया बन के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं सारे? बीके को छोड़ करके दशरथ पटेल, नागराज भाई, पंकज अपना लेके बैठा है, उधर नारनौल वाला है, राजकुमार है, इधर रमाकांत है, उधर हरीश भाई है, उधर पीयूष भाई है, रविंद्र भाई है, कितने भाई हैं सभी लोग। अगर एक हो जाएं, इधर कृष्णा पाहूजा जी हैं, वो लक्ष्मण भाई जी हैं, राजन भाई जी हैं, इधर शैलेश भाई जी हैं, कौन है, प्रकाश भाई जी हैं, रामाराव भाई जी हैं, जितने हैं ये सब अगर एक हो जाते हैं, एक मंच पे आ जाते हैं सभी लोग, तो 24 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा। ये साधारण नहीं है। बीके का तो 24 घंटे के अंदर एक सेंटर खाली करवा देंगे सभी। क्या मुरली अव्यक्त वाणी से ही चल रहा है ना सबका रोजी रोटी। आसक्ति क्या कह रही है? एक हो जाओ, एक होकर के कन्याओं माताओं को, भाई हो जो भी हो, सबको क्या करो, सुरक्षा दो, भाइयों को ड्यूटी दो, सबको सेवा में लगाओ, बस। और क्या है? मस्ती करो। अपने जैसे जो भी आत्माएं हैं, जो अपने घरों से निष्कासित हैं या घर पर कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है, प्रताड़ित हो रही हैं, बहुत सारी दिक्कत है, समस्या है, तो जो भी ज्ञान को लेकर के बिखर गई, टूट गई, रूठ गई, वो सबको एकता का परिचय दो, एक करो, न्याय हो सबके साथ। यही होगा कि अकेले से कुछ हो जाएगा? तो सब लोग बैठ करके चेक करते हैं। देखिए मार्जिन लेके चल रहे हैं ना सभी लोग, लेकिन है नहीं, सबको घमंड है, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। नहीं तो ये लंबा समय नहीं खिंचता, अकेले से कुछ नहीं होता है। जो लोग कंप्यूटर में दिखाते हैं रामायण महाभारत में असुरों के साथ ऐसे हुआ, देवता ने ऐसे किया या असुर ने ऐसे किया, ये कंप्यूटर से दिखाते हैं। वास्तव में यही सब वर्तमान समय की घटनाएं हैं, जो सजा करके जितना जिसको अनुभव आया है, कुछ रावण संप्रदाय अपना वो किया, अब बहुत थोड़ा सा अपने जीवन का घटना घटित हुआ उसमें है। बाकी अपने अपने रूप से सभी लोगों ने दिखाया। जिसको साधना जो कर रहे हैं सब लोग, अपने स्वार्थ को साध करके सबके लिए बाधा बन गए। सब अपने स्वार्थ पे साधे हैं, सबके लिए बाधा बनते गए, और कुछ नहीं है। आपके सामने है, देख लीजिए, इसमें क्या लड़ाई झगड़ा है? तो सबके सहयोग से होना है, सबका सहयोग चाहिए। वो शक्ति भी क्या करती है, क्या करेगी आप बताइए? एक तो एक अथॉरिटी दिखाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अथॉरिटी है, लेकिन अकेले क्या करेंगे? उनको दे दिया गया। ऐसे समय की शक्ति हम लोगों को अथॉरिटी तो दे दी है, लेकिन बिना और सभी के सहयोग से हम लोग क्या करेंगे? फिर भी आप देखिए, माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। बाप दादा के कार्य को संपन्न माताएं ही करेंगी, माताओं के द्वारा ही होना है। तो जो भी भाई लोग हैं उनको उनके होमवर्क को याद दिलाना है कि आप सभी शक्तियों के लिए सुरक्षा दीजिए। अथॉरिटी से बोलना है आपको, अथॉरिटी दी जा रही है, हम माताओं को एक होना है। शिव की शक्ति, शिव शक्ति कौन है? कंबाइंड है, शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है, पांडव के साथ शक्ति स्वरूप में है, माना प्रैक्टिकल। अगर वो सम्मान करते हैं, सुरक्षा देते हैं, व्यवस्था देते हैं, तो उनके साथ शक्ति रूप में है। बाकी पांडव पति के साथ कौन है? शिव। बाकी सब पंडे हैं, ये सब पांडव नहीं है जो फ़ोन कर कर के माताओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब तक सुनाने की आदत नहीं जा रही है किसी की। और माताओं से विचार लें, विचार अपना दे सकते हैं,
लेकिन माताओं को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। माताओं को किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है, किसी भी पुरुष गुरु के। पहली बात तो सुनना ही नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि सभी संगठन वाले जो है, अब सबका जो है खुल रहा है ना, धीरे धीरे सच सामने आ रहा है, तो सबको ईर्ष्या देश ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जो सोच के बैठे थे वो नहीं हुआ ना। अरे बाप की प्रत्यक्षता बच्चे कैसे करेंगे बिना माँ के? बाप का परिचय तो माँ देती है। तो आप सभी कैसे फील्ड में चले गए बाप का परिचय देने? तो सब हंसी के पात्र बन गए। कितना सुंदर बात है, समझ सकते हैं आप लोग कि माता पिता बाप दादा की शक्ति के जो नज़र आप सभी पर है। बाबा क्या बोले, ये आपने बाप को नहीं ढूंढा है, बाप ने आपको ढूंढा है। तो सभी नज़दीक आ रहे हैं। आपका निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बनाने वाला है। तो बस दृढ़ रहना है और क्लास सुनते जाइए तो सब कुछ मिलता जाएगा। सब कुछ जो कुछ भी हमने अनेकों संगठनों से सुना है, सिर्फ सुना है ना, देखा तो किसी ने भी नहीं है। तो जब सब फ्लॉप हो गया तो हम उसको क्यों उठाएं? हमको बीज बात मिल गया ना। 1 वर्ष की जो पढ़ाई होती है, 3 बार पेपर होता है। 3 महीने में होगा टेस्ट पेपर, फिर 6 महीने में, फिर साल भर में। जब 1 वर्ष में जो पेपर होता है वो फाइनल हो जाता है। ऐसे ही मुरली अव्यक्त वाणी की बीज बात को लेकर के क्या रिजल्ट निकला है पता है? शिव भगवान वाच नहीं है मुरली, आना तो अव्यक्त वाणी, ये सब शास्त्र है। उसमें देवदूतों का, फरिश्तों का इशारा है सिर्फ। समझ में आया? बाप दादा का समाचार तीसरी शक्ति जा कर के सुनाई है। आप क्लास सुनते जाएंगे तो पूरा क्लियर होता जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें अपने बुद्धि को नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोगों को बना बनाया माल मिल रहा है। अब तो 20-20 बातें आ गई सामने, रिजल्ट आउट हो गया, उसमें क्यों हम बहस करें किसी को इतना ज़्यादा? क्या तो क्लास को सेलेक्ट कर करके अपना उस नंबर को नोट करके सबको देते जाइए। समझ में आ रहा है, कोई जानना चाह रहा है तो देना है, नहीं तो पीछे नहीं पड़ना। लेकिन एक बार बता जरूर देना है। लेकिन अपना जो लक्ष्य था, जो संकल्प लिए थे, उसको भूलना नहीं है, उससे विमुख नहीं होना है, वादा निभाना है। तो सेवा को आप लोग आगे बढ़ाइए स्वभाव संस्कार से एक होकर के। ओम शांति, ओम क्रांति।